फिर से अलग पंथ बना, अपने पंथ पर ये अपना बढ़ाया, पहले प्रवृत्ति मार्ग और फिर निवृत्ति मार्ग। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव जी ने भी 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम था भरत, और उसी भरत के नाम से हमारा ये भारत देश माना जाता है। एक भरत जो संतनु पुत्र था उसका भी नाम आता, ये संतनु से बहुत पहले के भरत जी महाराज, उन्होंने भी विवाह किया, पुत्र उत्पन्न किए। एक दिन भरत जी महाराज के मन में इच्छा हुई कि चलो अब बेटों को दे दूं सब कुछ और मेरा निवृत्ति का मार्ग अपनाऊं। सब कुछ त्याग करके जंगल में जा करके बैठ गए और जंगल में जा करके कुटिया बना करके तपस्या करने लगे। हे राजा परीक्षित, एक दिन ऐसा घटना घटी, भरत जी महाराज का जीवन बदल गया। नदी में स्नान कर रहे थे भरत जी महाराज, ना किसी से लेना ना देना, जंगल में कुटिया बना कर रहते थे, नदी में स्नान करके भगवान का आराधना करते थे। एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे, एक हिरणी जल में पानी पी रही थी नदी में। इतने में शेर के आवाज सुनाई दी, घबराई, गर्भ से थी हिरणी, डर के मारे छलांग लगाई तो पेट में जो बालक, हिरणी के बालक था, वो नदी में आकर के गिर गया। ये दृश्य देख लिया भरत जी महाराज ने। भरत जी को दया आई कि देखो हिरणी तो उधर चली गई, ये बालक नदी में गिर गया, मर जाएगा, इसको बचाना चाहिए। बालक को बचाया हिरण के, और जा करके देखा तो उस पार में वो गिर करके हिरणी तो मर गई, अब बालक जीवित भरत जी के हाथ में। भरत जी ने मन में विचार किया, इसको अगर छोड़ दिया कहीं तो जंगल के बड़े जानवर इसको खा जाएंगे, तो कुछ दिन ये बड़ा नहीं होता, तब तक अपने पास रख लो। भरत जी कुटिया में लेकर के आ गए। बालक थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे ही भरत जी महाराज जप करने के लिए बैठते थे, वो हिरण का बच्चा आता और पीठ में आकर के रगड़ने लगता पीठ को। भरत जी को बालक से प्रेम हो गया, वो अपना जप छोड़ करके आ बेटा आ, और उससे लाड दुलार करने लगते। ऐसे करते करते उस हिरण बालक से इतना मोह हो गया भरत जी महाराज को। एक दिन हिरणों का झुंड आया और हिरणों का बालक जो है वह उनके साथ चला गया। भरत जी सवेरे से शाम हो गई, हिरण का बालक आया नहीं, व्याकुल हो गए, इधर खोजे उधर खोजे, कहीं ना मिले। मन में विचार किया, लगता है वो किसी ने उसको खा गए जानवर। हाँ, हिरण हिरण हिरण, ऐसे हिरण को याद करते करते गोविंदाय नमो नमः। भरत जी महाराज का प्राण छूट गया, अंतमति सोगति। अंत समय में देखो, जीवन भर तपस्या करी भरत जी ने, जिंदगी भर भगवान का स्मरण किया। अंत समय में हिरण बालक का ध्यान आया और अंतमति सोगति, अगली गति हिरण बनकर के पैदा हुआ। पुरानी स्मृति थी, हिरण बनकर के विचार करते हैं कि देखो जीवन भर मैंने भक्ति करी, अंत में मैंने हिरण को अपने दिमाग में लाया, हिरण बन गया, इस जन्म में भक्ति करूंगा। हिरण बनकर के भक्ति करी, अगला तीसरा जन्म ब्राह्मण के यहाँ पर जाकर पैदा हुए। जैसे ही पैदा हुए, मन में एक ही विचार, ना तो किसी से बोलना और ना किसी से मोह करना, बस केवल मात्र उस परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा करना है। इसलिए पैदा होने के साथ में ही अपने आप को मौन कर लिया, बोले नहीं। सबने समझा ये तो गूंगा है, जड़ है, मूर्ख है। थोड़े बड़े हुए भाई खेतों में काम करते थे, वो कुछ करते नहीं थे, भाभियां उलाना मारती, ये कुछ करता धरता है नहीं, बैठा बैठा खाता। भाइयों ने कहा, करे भरत, घर का कुछ काम कर दिया कर, भाभियों को क्यों सताता है? तो भाभियों ने बाजार भेजा कुछ सामान लाने के लिए, उल्टा सामान ला दिया। भाभियों ने कहा, इसको तो काम देना ही बेकार है, करता नहीं है, करता है तो उल्टा काम करता है, ये किसी काम का नहीं है, इसको खेतों में ले जाओ। भाइयों ने कहा, भरत कल से खेतों में चलो। चल दिए। अब खेतों में बैठ गए, भोजन का समय हुआ। भाइयों ने कहा, देख भरत, हम जा रहे हैं भोजन करने, पीछे से ध्यान रखना, खेतों में कोई गाय वगैरह पक्षी वगैरह, इनका ध्यान रखना। गर्दन घुमा दी, भाई चले गए
और पक्षी आए और खेतों को चुगना शुरू कर दिया, धान को। गायें आकर के घुस गई खेतों में। आस पास वाले दौड़ करके आए, आकर के कहा, अरे ओ जड़ भरत, ये क्या कर रहा है? गायें घुस गई, पक्षी तुम्हारे खेत को खा रहे हैं और तू उन्हें देख रहा, उड़ाता क्यों नहीं, भगाता क्यों नहीं? भरत जी ने मन में विचार किया, मूर्ख कहीं के, न तो ये खेत मेरा, न ये जमीन मेरी। खेत भी राम जी का, पशु भी राम जी के, पक्षी भी राम जी के। जब सब राम जी का है, मैं कौन होता हूँ उन्हें रोकने वाला? राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाने वाला भी वो, खिलाने वाला मैं कौन होता हूँ उन्हें रोकने वाला? भाई आए, आकर के देखा खेत अस्त व्यस्त, धक्के दे करके निकाल दिया, किसी काम का नहीं है, भाग यहाँ से। भरत जी तो यही चाहते थे, छुटकारा मिला इनसे। अब तो एकदम उन्मुक्त होकर जंगल जंगल में विचरण करने लगे, जोगी बन गए और जोगी बन करके विचरण करते हुए परमात्मा की भक्ति करने लगे। जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, मन कहीं ना उसका फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। एक बड़ा सुंदर भजन आया है, ये जरूर करेंगे प्रेम से एक बार। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। दिल उसका कहीं न फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। ओ हरि जंगल में जोगी रहता है, कभी रोता है, दिल उसका कहीं न फंसता है, दिल उसका कहीं न फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। खुश फिरता नंद मलंगा गए, नैनों में बहती गंगा है, नैनों में बहती गंगा है, नैनों में बहती गंगा है। जो आ जाए सो चंगा है, जो आ जाए सो चंगा है, मुख रंग भरा मन रंगा है। ओ हरि
उसकी माला है, मन उसका उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। ओ हरि है, कभी हंसता है, कभी रोता है। भरत जी महाराज ने अपना ये स्वरूप बनाया, जंगल जंगल भटकने लगे। डाकुओं के एक सरदार ने बलि की आवश्यकता थी, मानव बलि। भरत जी महाराज को पकड़ करके बलि देना चाहा तो माँ जगदम्बा कैसे स्वीकार करे। प्रकट हुई माँ, डाकुओं को मारा और भरत जी को बचाया। माँ को प्रणाम किया। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भरत जी महाराज विचरण कर रहे तो एक बार संयोग ऐसा हुआ कि रहुगण नाम का एक राजा भगवान कपिल मुनि के आश्रम आ रहा था ज्ञान प्राप्त करने के लिए। पालकी में सवार होकर आ रहा था। पालकी ढोने वाला एक कहार बीमार पड़ गया, उठाई नहीं जा रही थी। रहुगण ने कहा जाओ किसी को पकड़ करके लाओ। खोजते खोजते भरत जी महाराज शरीर में तकड़े थे, वो दिखाई दिए, ये ठीक है। पकड़ा, पकड़ करके लाए। भरत जी कुछ बोले नहीं, ला करके कहा चलो कहार बन करके पालकी को ढो। भरत जी ने चुपचाप पालकी को अपने कंधे पर लिया। देखो भरत जी जब चलते थे तब उछल उछल करके चलते थे ताकि उनके पांव के नीचे कोई चींटी आकर मर न जाए। भरत जी ने बोलने का क्यों मना किया? न तो किसी से बोलना न चालना। जब बोलेंगे करेंगे नहीं तो कभी मोह नहीं होगा। ये बोलने से मोह होता है। कैसे होता है? आप लोगों के साथ में ये बीतती है, पता भी है आपको, लेकिन गौर नहीं करते हैं कई बार। प्यार से बताना कि तीर्थ यात्राओं की जो बसें जाती है कौन कौन गया हुआ है? 2-3 लोग ही गए हुए, इतने लोग गए हुए हैं। तीर्थ यात्राओं में जब जाती है तो एक माता यहाँ से गोपेश्वर बस्ती की हो और एक माता नथुसर गेट की। अब दोनों की सीट पास पास में आ गई। अब दोनों एक दूसरे को जाने नहीं, पहचाने नहीं। बस चली यहाँ से, दोनों एक दूसरे को पहचानती नहीं, जानती नहीं। कोई जान नहीं पहचान तो क्या बोले, चुपचाप बैठिए। वो अपना उधर मुंह किए हुए, वो उधर मुंह किए हुए। तोलिया सर भैरू जी आ गया, अपना अपना गए, दर्शन किया, आ गए। और तोलिया सर के बाद में एक को लगी भूख, अपना टिफिन निकाला और खाना शुरू कर दिया। अब तुम कितनी देर रहे? आखिर एक ने पूछ लिया बहन कहाँ से आई हो? उसने कहा मैं तो नथुसर गेट से आई हूँ। नथुसर गेट, वहाँ तो मेरे वो रहते हैं, वो रहते हैं, वो रहते हैं। तुम कहाँ से आई? तो कहा मैं गोपेश्वर बस्ती। गोपेश्वर बस्ती में तो मेरी ननद रहती है, वो रहती है, वो रहती है। कौन हो? परिचय होता है।
बोलना शुरू हुआ, परिचय हुआ। अब जब परिचय हुआ तो बातें चीतें और बढ़ी, और बातें चीतें बढ़ी तो प्रेम और बढ़ा। जब प्रेम और बढ़ा, अगली बार क्या हुआ, भूख लगी तो एक ने अपना टिफिन निकाला तो दूसरी ने कहा अरे अकेले क्या खाती है, साथ में खाएंगे। जब तक नहीं बोला तब तक दोनों अपना अपना खाए। अब बोल लिया तो प्रेम बढ़ा, प्रेम बढ़ा तो क्या हुआ, भोजन साथ में शुरू हो गया। अब बस रुकती दर्शन के लिए तो डावड़ी चलो चलो साथ ही दर्शन करो। 15 दिन तक साथ में दर्शन डेरा करके तीर्थ यात्राएं करके जैसे ही गाड़ी गोकुल सर्किल पर रुकी, दोनों जना गले लाग पड़ा रही रोवे ज्यों कोई बरसों रही। डावड़ी 15 दिन में थासू इतो प्रेम हो गयो, अबे थारे बिना क्यों रही सी, ये क्यों हुआ। बोला, बोलने से प्रेम बढ़ा, प्रेम बढ़ने से मोह हुआ, और मोह आखिर में जाकर दुख का कारण बना। भरत जी ने इसीलिए बोलना छोड़ दिया। रघुगण के सैनिक आए, आकर के कहार बना करके पालकी में जोत दिया। अब उछल कहा चलो तो उछल करके कूद करके चले। अंदर सिर फूटा रघुगण का पालकी में, अरे ध्यान से चलो। तीनों ने कहा महाराज हमारी गलती नहीं है, ये नया कहार है, यही ऐसा कर रहा है। एक बार किया, 2 बार किया, आखिर रघुगण को आया क्रोध। बाहर निकल करके देखा, जड़ भरत को कहा अरे ओ दुबला पतला तेरा शरीर, तुम्हारी दशा खुद ऐसी है, तू मेरा क्या भार ढोएगा, मेरा भार तुझसे संभला नहीं जा रहा है। मूर्ख कहीं का, जो आए वो कहे। भरत जी महाराज ने मन में विचार किया, ये राजा रघुगण भगवान कपिल के आश्रम में जा रहा है, अगर ये अहंकार लेकर के जाएगा तो कोई भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। आज मुझे बोलना पड़ेगा, इस रघुगण की बुद्धि को ठीक करना पड़ेगा, जो जीवन में कभी एक शब्द नहीं बोले। जड़ भरत जी महाराज आज रघुगण के सामने बोल रहे हैं। महाराज आप ठीक कहते हो, मैं ये दुबला पतला, महाराज दुबला और पतला होना ये शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है। जैसे जैसे कहा, कहते ही रघुगण पालकी से कूदा और कूद करके भरत जी महाराज के चरणों में गिर गया। कौन है आप कोई साधारण नहीं हो सकते, कहीं मेरी परीक्षा लेने के लिए कपिल भगवान तो नहीं आ गए। जड़ भरत जी ने कहा रघुगण तू एक राज्य का राजा होकर के इतना घमंड करता है, मुझे देख, मैं भरत था, इस जम्बू द्वीप का, संपूर्ण जम्बू द्वीप का मैं राजा था। आज मेरी क्या दशा हुई है। तो समय किसी का साथ हमेशा नहीं देता है। आज तुम राजा हो, कल कुछ भी हो सकते हो, ये बात ध्यान में रखना। शरीर का धर्म है मोटा पतला होना, दुबला पतला होना, और तुम कहते हो तुम्हारा भार मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। अरे भाई, मिट्टी को मिट्टी का भार कभी नहीं लगता। मैं भी मिट्टी, ये पालकी भी मिट्टी, तू उसमें बैठा मिट्टी। जब सब मिट्टी है तो मिट्टी को मिट्टी का भार कैसे लग सकता है। रघुगण ने कहा कौन हो आप। कहा मैं एक समय में भरत हुआ करता था, जम्बूद्वीप का राजा। आज मैं एक ब्राह्मण हूँ। बहुत सारे प्रश्न किए। भवाटवी किसे कहते हैं, तो कहा इस भव सागर को भवाटवी कहा गया। इस भवाटवी में वही फंसता है जो देह गेह में आसक्त होता है। सारे प्रश्नों का जवाब देते देते नरकों की वर्णन करी। पाप करने पर घोर नरकों की यातना भुगतने पड़ती है। जैसे ही नरकों का वर्णन सुना, परीक्षित महाराज थर 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 कांपने लगे। सुखदेव जी ने कहा अरे परीक्षित क्या हुआ, तू कांप क्यों रहा है। परीक्षित ने कहा महाराज नरक के बारे में सुन करके मैं डर रहा हूं, तो जो नरक भोगता है उस प्राणी का क्या होता है। कहा बुरा ही होता है। तो गुरुदेव ऐसा कोई उपाय है, क्योंकि मनुष्य तो गलती का पुतला है और पाप जाने अनजाने हो जाता है, तो क्या अनजाने में हुए पाप के कारण भी नरक भोगना पड़ता है। तो कहा बिल्कुल, चाहे जानबूझकर करो चाहे अनजाने में करो, किए हुए पाप का दंड अवश्य भोगना पड़ता है। जिस प्रकार पुण्य